छात्र संघ बहाली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही उत्तर प्रदेश में तमाम विश्वविद्यालयों के छात्रों ने ट्रोल कर दिया। छात्र संघ को लेकर के मन में क्या है? जितनी मनमानी प्रशासन कर रहा, छात्रों को तकलीफें हो रही, छात्रों की फीस वृद्धि लगा दी जा रही, हॉस्टल का पैसा बढ़ा दिया जा रहा, मेस का पैसा बढ़ा दिया जा रहा। छात्र संघ बहाली को लेकर के मन में क्या है? अब हम लोग सवाल उठाते हैं, लाठीचार्ज कर दी जाती है, सरकार सुनना नहीं चाहती हम लोग की बातें। छात्र संघ अगर बहाल अगर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा तो छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं गुंडाई करना चालू कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार नौजवानों के ऊपर लाठी चलाती है, हाँ। तब क्या कहती है कि छात्र गुंडाई कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। अब तो शासन नहीं है, तब क्यों अराजकता हो रही है, गुंडाई हो रही है? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर वहां पर जीते हुए छात्र नेताओं को बधाई देते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार उस ट्वीट को ट्रोल कर तमाम छात्र अलग अलग विश्वविद्यालयों में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी छात्र संघ चुनाव की बहाली होनी चाहिए और तमाम विश्वविद्यालय जिसमें छात्र संघ चुनाव एक लंबे समय से नहीं हो रहे हैं वो होने चाहिए, ताकि जो तमाम समस्याएं जो विश्वविद्यालय में हो रही हैं उससे निजात पाया जा सके। हमारे साथ तमाम छात्र हम बात करेंगे। छात्र संघ बहाली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही उत्तर प्रदेश में तमाम विश्वविद्यालयों के छात्रों ने ट्रोल कर दिया। छात्र संघ को लेकर के मन में क्या है चुनाव? क्योंकि हम लोग ये पूछना चाहते हैं भाजपा सरकार से, क्यों आपको छात्र संघ से इतना डर क्यों है? आप अन्य प्रदेशों में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, हमारे प्रदेश में क्यों नहीं? हमारा देश की राजधानी, हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारा चुनाव नहीं हो रहा, दिल्ली में चुनाव हो रहा, भाजपा के मंत्री जाकर के वहाँ प्रचार कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ के छात्रों की आप आवाज़ नहीं बनना चाहते, बढ़ाना चाहते हैं क्या? आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब घर से, किसान परिवार से आकर के नौजवान लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है या छात्रों की आवाज़ उठा रहा है, देश की पंचायत में जाए? वो किस चीज़ का डर है? आपको 27 का चुनाव का डर है क्या? छात्र संघ बहाली आप चाहते हैं? छात्र संघ बहाली चाहते हैं हम नहीं, पूरा विश्वविद्यालय, पूरा एक एक छात्र नौजवान चाहता है, क्योंकि छात्र राजनीति की आवाज़ है छात्र संघ। आज विश्वविद्यालय में जितनी घटनाएं घटित हो रही, जितनी मनमानी प्रशासन कर रहा, छात्रों को तकलीफें हो रही, छात्रों की फीस वृद्धि लगा दी जा रही, हॉस्टल का पैसा बढ़ा दिया जा रहा, मेस का पैसा बढ़ा दिया जा रहा, और ये छात्र संघ अगर अध्यक्ष होता, छात्रों की आवाज़ उठाने वाला एक लीडर होता, तो ये मनमानी प्रशासन नहीं कर पाता। बिल्कुल। सवाल और लोगों से भी लेते हैं। छात्र संघ बहाली को लेकर के मन में क्या है? देखिए, बहाली को लेकर के तो हम लोग चाहते हैं, छात्र हैं, हमारे सवाल को उठाने के लिए कोई, अब हम लोग सवाल उठाते हैं, लाठीचार्ज कर दी जाती है, सरकार सुनना नहीं चाहती हम लोग की बातें। हम लोग बोलते हैं अगर विरोध प्रदर्शन जब करते हैं या किसी तरह का विरोध व्यक्त करते हैं तो डिटेन कर दिया जाए, मुकदमा लिख दिया जाए, तमाम तरह की कार्रवाई कर दी जाए, तो कौन सुनेगा भाई? ये सरकार किसानों के लिए आवाज़ उठाती है तो उसको जेल में बंद कर दो, मुकदमा लिख दो। जो नौजवान उठाते हैं, छात्र उठाते हैं तो उनको मुकदमा लिख दो, अंदर कर दो। तो हमारा सवाल दबाने का, हमारे लोग को प्रश्न नहीं पूछने का ये है, ये जो है तानाशाही का सितम है कि आप लोग आपने छात्र संघ बंद कर दिया। अच्छा, एक सवाल है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर जब आप लोग बहाली करते हैं तो वहाँ पर ये भी लिख रहे हैं कि छात्र संघ अगर बहाल अगर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा तो छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं गुंडाई करना चालू कर देंगे। नहीं, आप ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश की सरकार नौजवानों के ऊपर लाठी चलाती है, हाँ। तब क्या कहती है कि छात्र गुंडाई कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। अब तो शासन नहीं है, तब क्यों अराजकता हो रही है, गुंडाई हो रही है? सरकार के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये सरकार कहती है जब लाठी चलाती है। दूसरी बात, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होता है और दिल्ली विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता मंत्री प्रचार करने जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रचार जब वो जीत जाते हैं 3 सीटों पर, तो सारे के सारे लोग सोशल मीडिया पर बधाई देते हैं, मिलकर के भी बधाई देते हैं। किस बात की बधाई दे रहे हैं भाई? दिल्ली विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है वो अमीरों का छात्र संघ है, वो गरीबों का छात्र संघ नहीं है। उस छात्र संघ में कोई गरीब का बेटा नहीं जाता है। उस छात्र संघ की प्राचीर से संबोधन करने वाला अगर किसी दिन गांव गरीब का बेटा होगा, उस दिन हम मान लेंगे वो असली छात्र संघ है। असली छात्र संघ है लखनऊ विश्वविद्यालय, असली छात्र संघ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, असली छात्र संघ है गोरखपुर विश्वविद्यालय। योगी जी से क्या कहेंगे? नहीं, योगी जी से तो हमारी मांग है कि ट्वीट तब करते जब आप एक आदेश कर देते कि उत्तर प्रदेश में सारे छात्र संघों के ताले को खोल दिया गया। भाई, पिछली सरकार 2007 से छात्र संघ बंद है, समाजवादी सरकार में होता था, उसके पहले बंद हुआ जब बसपा की सरकार आई। और मुझे याद आ रही है वो घटना कि 2003 में जब माननीय नेताजी ने शपथ लिया और नेताजी का पहले से कार्यक्रम तय था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और जब उन्होंने शपथ ले लिया, कहा कि मैं आऊँगा, छात्र नौजवानों से मुलाकात करूँगा, और एक दिन शपथ हुई, शपथ होने के बाद कैबिनेट की बैठक नहीं किया उन्होंने, वो सीधे कहाँ चले गए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वहाँ छात्र संघ भवन पर जा करके उन्होंने नौजवानों से कहा कि आज मैं छात्र संघ के तालों को खोलना चाहता हूँ। आप सोचिए कि किसको चिंता है आखिर। समाजवादी पार्टी पहले दिन से यह मांग करती है कि कम से कम छात्र संघ को बहाल किया जाए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है।
जब जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपना अपना हक, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो आम नौजवानों को क्यों नहीं है? ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। आप सोचिए कि जो गांव गरीब के परिवार के लोग हैं, वो आकर के छात्र संघों से आम जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, छात्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिस तरीके से मनमानी हो रही है, अव्यवस्था व्याप्त है, उस अव्यवस्था के खिलाफ कोई सवाल खड़ा करने वाला नहीं है, प्रशासन से कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। बिल्कुल, छात्र संघ बहाली का क्या समर्थन करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, छात्र राजनीति की नर्सरी है और नर्सरी से ही पौधा तैयार होता है। अगर कोई छात्र राजनीति खत्म कर दी जाएगी तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने, ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई, छात्र राजनीति को बिल्कुल खत्म करने का काम किए हैं। योगी जी तो ट्वीट करते हैं, DU-SU में जो तमाम जो पदाधिकारी अलग अलग पद में जो जीते हैं, तमाम छात्र ड्यू का भी वो करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे। जब तक उनकी सरकार नहीं होगी तब तक करेंगे। सरकार आ जाएगी तो वहाँ नहीं कराएंगे। सरकार में अपने चुनाव कराना नहीं चाहते, यहाँ लखनऊ में चुनाव नहीं कराना चाहते, वो दूसरों को बधाइयाँ देने का काम करेंगे। अभी छात्र सम्मेलन एक कोई करा रहे थे, बाहर उसका नाम छात्र नेता सम्मेलन था, यहाँ आते आते छात्र सम्मेलन हो गया वो। तो ऐसे ही है, जो अपने खुद के जो इनका आनुषंगिक संगठन है ABVP, उसके छात्रों को देखिए कितना पिटवाए हैं, उनको कितना पिटवाए हैं, उसके बाद उनको देखने जाते हैं। क्या उन छात्रों में बीतती होगी, आप बताइए। हम लोग उनके लिए धरना प्रदर्शन किए, हम लोग उनके लिए आवाज़ उठाए। तो ऐसे छात्र संघ होगा, छात्र नेता होगा, छात्र संघ अध्यक्ष होगा, तो हम लोग की बातों को मजबूती से रखेगा। आज यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, आज ये जो एडमिशन के नाम पे, आज हॉस्टल के नाम पे, आज मेस फीस के नाम पे, आज दुनिया भर का जो ये है पूरा, ये सब छात्र संघ ना होने का ही एक परिणाम है। आज छात्र संघों पे ताला पड़ गया पूरे प्रदेशों में। छात्र संघ से नाम क्या हुआ आपका? लड़का मेरा सूर्यांश आर्य नाम है, कला संख्या से। कितना समर्थन करते हैं योगी जी के ट्वीट का, जो DU-SU के चुनाव के बाद जो किया? नहीं, योगी जी की ट्वीट की बात नहीं है, लेकिन छात्र संघ बहाली होनी चाहिए जब विश्वविद्यालय की बात आएगी। अभी मैंने देखा कला संख्या में हमारी क्लासेस की जो खिड़कियां थी वो गिर गई, पीने का पानी नहीं है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो हॉस्टल में खाने की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन शिकायत क्यों नहीं करते? कैसे करें? एडमिनिस्ट्रेशन सुनता ही नहीं है। अगर छात्र संघ होता, हमारा अध्यक्ष होता, वो सबको देखता, सारी बातों को, समस्याओं को देखता, लेकिन जब छात्र संघ ही नहीं है तो क्या अध्यक्ष बनेगा? बात ये है। कहा यह भी जाता है, जो चुनाव होंगे तो यूपी के यूनिवर्सिटियों में गुंडई होगी। तो मतलब कहने का उनका मतलब ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन फेल है, अगर नहीं अपनी संभाल पा रहा जब उनकी सरकार में। आज के समय जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वो केवल अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं जाना जाता था, वो उन छात्र नेताओं की वजह से भी जाना जाता था जो विश्वविद्यालय से निकलने के बाद पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जिन्होंने अपना नाम किया। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करी। उन्हीं के अपोजिट जो हैं हरीश रावत जी विश्वविद्यालय से राजनीति करी। अरविंद सिंह गोप जी उत्तर प्रदेश सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे। राम सिंह राणा जी, राजपाल कश्यप जी। दौर था, ये दूसरा दौर है, क्यों नहीं योगी जी का समर्थन कर? मैं एक बात आपको ये लिख के भी दे सकता हूँ, इस बात की मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ कि इस सरकार में छात्र संघ कभी नहीं होगा। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होगी, अगली सरकार में यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग खड़े होकर बयान देंगे कि छात्र संघ बहाल होगा। आप लोग प्रदर्शन करने की बात करते हो कि अगर नहीं होगा तो आवाज़ बुलंद करेंगे, सड़कों पर उतर आते हो, उसके बाद आपको पुलिस टांग ले जाती है। देखिए, ये अभी की बात नहीं है। 2023 में जब मेरा एडमिशन हुआ था तब का मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 28 दिन के लिए धरना प्रदर्शन बैठा था, धरना मोर्चा बैठा था, जिसमें जो छात्र नेता विंध्यवासिनी भैया हैं उनके अंडर में बैठा था। हम लोग भी इसमें बैठे थे। खून से लिखा पत्र भेजा गया योगी जी को, तब जाके नहीं हुआ। 5 दिन हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे गए, तब जाके नहीं हुआ। तो अब जाके क्या होगा? लेकिन इनके मुख्यमंत्री को, जो यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री, इनको ये समझना चाहिए कि आप दूसरों को जाके, यहाँ के चाहे बीजेपी के हों चाहे ABP कार्यकर्ता हों, आप वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर उनके कार्यकर्ता जीते हैं, उनके जो मंत्री जो नेता जीते हैं, उनकी यहाँ पे आप मतलब हर्षोल्लास से बधाई दे रहे हैं। इससे बढ़िया आप लखनऊ विश्वविद्यालय में चुनाव करवा के अपनी यूपी को हर्षोल्लास से बढ़ाइए। और पढ़े लिखे नेता, जब पढ़े लिखे नेता आएंगे तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। और पढ़े लिखे नेता तब आएंगे जब छात्र संघ बहाल होगा, वरना अनपढ़ नेता ऐसे ही बैठेंगे और देश को बेचेंगे। क्या आगे आंदोलन करेंगे अगर नहीं होता तो? बिल्कुल आंदोलन करा जाएगा। समाजवादी छात्र सभा हमेशा आंदोलन के लिए अपने लिए जानी गई है और हमेशा जानी जाएगी। बिल्कुल। तो ये तमाम युवा थे राजधानी लखनऊ के, लखनऊ विश्वविद्यालय के। हम इनसे बात कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुआ। चुनाव के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर ट्वीट करते हैं। ट्वीट पे तमाम लोग ट्रॉल करते हैं। ट्रॉल पे ये भी लिखते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में अगर चुनाव होते छात्र संघ के तो माहौल कुछ और होता। चुनाव नहीं हुए, उसको लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री को तमाम लोगों ने अपना मैसेज तक सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। हमने बात की, छात्र संघ बहाली चाहते हैं और अगर छात्र संघ बहाली नहीं होती है तो आंदोलन बड़ा होगा। इस तरीके की बातें भी कही है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।